આજે ભારત દેશ વિશ્વભરમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા સિરામિક ટાઇલ્સના માર્કેટ પ્લેસમાંનું એક છે। સિરામિક ઉદ્યોગ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે છે। સિરામિક સેક્ટરમાં ઘણી મોટી કંપનીઓ હોવા છતાં આજે પણ આ ઉદ્યોગમાં મોટા ભાગે અસંગઠિત ખેલાડીઓનું વર્ચસ્વ છે, જેમાં આશરે 60% બજાર હિસ્સો એસએમઈનો છે। ઇન્ડિયા સિરામિક્સ એશિયા 2023 સિરામિક અને ઈંટ સેગમેન્ટના હિત માટે તેની સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ ચાલુ રાખે છે। ભારતના સિરામિક શહેર મોરબીના ઉત્પાદકોને આકર્ષવા માટે આ શોને સ્ટ્રેટેજિક રીતે ગાંધીનગર ગુજરાતમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ઇન્ડિયન સિરામિક એશિયા 2023માં ભારતીય સિરામિક ઉદ્યોગની સંભાવનાઓને અનલોક કરવા માટે આધુનિક અને અદ્યતન નવીનતાઓ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કાચી સામગ્રીનું અદ્ભુત પ્રદર્શન। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सिरेमिक सोसाइटी फॉर इंडिया। मैं यहाँ बहुत सालों से आ रहा हूँ और हर बार हम कुछ ना कुछ नया करने के लिए यहाँ से जब लौटते हैं कि अगले साल क्या नया करेंगे, वो नया हम यहाँ करते रहते हैं। और हर फ्रंट पे ये एग्जीबिशन बढ़िया से बढ़िया होती जा रही है। कोविड-19 के टाइम में कुछ ग्राफ नीचे गया था और अब हम लोग पिछले साल एक हॉल था, अब 2 हॉल हैं और नेक्स्ट ईयर में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यही 4 हॉल होंगे हमारे। तो हम का ऑब्जेक्टिव ये है लोगों का, इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी अच्छा हो, जो लोग आए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, बिजनेस ग्रो करें, नॉलेज शेयर हो और उसके साथ जो भी है इंडियन सिरेमिक इंडस्ट्री ग्रोथ के रेट माने स्पीड ग्रोथ के स्लोप पे बहुत तेजी से आगे बढ़े। और हम लोग जिस तरह से टाइल इंडस्ट्री में नंबर 2 पे आए हैं, वो अलग अलग फील्ड में भी ओवरऑल सिरेमिक्स में हम लोग नंबर 1 की तरफ बढ़े। थैंक यू। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। मैं जो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है इस एग्जीबिशन को, मैसेज मोशन इंडिया का CEO हूँ। हमारे पास 250 ब्रांड्स हैं इस साल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 30 से ज़्यादा % पार्टिसिपेशन इंडिया के बाहर से है। वर्ल्ड की जो लीडिंग मार्केट्स हैं जैसे कि जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपकमिंग मार्केट, ये सब यहाँ पे एग्जीबिशन लगा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो सिरामिक्स इंडस्ट्री है इंडिया का, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बहुत सेक्टर्स पे एग्जीबिशन लगाते हैं, हमारा ये मानना है कि आने वाले 5 से 10 साल सिरामिक्स इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है। चैलेंजेस हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर अगर आप देखेंगे तो गोल्डन पीरियड है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.4 ट्रिलियन एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें 16% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी डिपेंडेंस है सिरामिक्स के ऊपर। तो ये सेक्टर तो ग्रो करेगा। जो चैलेंजेस हैं जैसे एनर्जी की हमने बात की, उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो डिमांड एंड सप्लाई साइड में बहुत बड़ा एक रोबस्टनेस है, वाइब्रेंसी है जो हमें फील होती है। आप इस एग्जीबिशन को देखेंगे तो जितने फॉरेन पार्टिसिपेशन इस एग्जीबिशन में हम लेके आते हैं, वो एक बड़ा अच्छा साइन है कि वर्ल्ड का कितना इंटरेस्ट है इंडियन मार्केट में। हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन जर्मनी में करते हैं जिसका नाम सिरामिटेक है, तो उसके भी जेंटलमैन यहाँ बैठे हैं। तो और ये सब लोग का मानना है कि इंडिया आने वाले टाइम में 5 से 10 साल की अगर हम बात करें तो सबसे वाइब्रेंट जगह होगी धंधा करने के लिए। और गुजरात मेरी पर्सनल फेवरेट मार्केट है। हमने कई अपनी एग्जीबिशन गुजरात में शिफ्ट भी की हैं, और मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन को लेकर के भी मोरबी सिरामिक एसोसिएशन और जितनी की एसोसिएशन हमें सपोर्ट कर रही है, ये शो सर ने बोला 4 हॉल, हम लोग चाहेंगे और आगे बढ़ें। थैंक यू। टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर। इंडियन सिरेमिक टाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। लास्ट ईयर पूरी इंडस्ट्री का 53,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें से 12-13 हज़ार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल पहले इंडिया से पूरा टाइल इंडस्ट्री 1000 करोड़ का भी नहीं था, जो अपना एक महीने में एक्सपोर्ट हो रहा है। और कम से कम 140 कंट्रीज़ में जा रहा है इंडिया से, और अगले 5 साल लगता है कि एक्सपोर्ट और अच्छा भविष्य है। तो अभी 12,000 का एक्सपोर्ट है, अगले 5 साल में बढ़ के 30,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट होने का पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है। और उसका कारण ये है कि इंडिया में रॉ मटेरियल्स हैं, मशीनों में कोई कमी नहीं है, सब कंपनी ने मॉडर्नाइज़ किया है। और जो लेटेस्ट मशीनें आती हैं किसी भी देश से, वो सब यहाँ पे आती हैं, और बहुत सारी मशीनें यहाँ बनने भी लगी हैं। उसके अलावा जो टेक्निकल मैन पावर है
इंजीनियर्स हैं, इंडिया में काफ़ी सारे सिरेमिक इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पे टैलेंट भी अवेलेबल है। तो सब मिलाकर रॉ मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी सब चीज़ है। गवर्नमेंट का भी ओवरऑल सपोर्ट अच्छा है, तो उसके लिए सिरेमिक इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा भविष्य है। लेकिन कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे रॉ मटेरियल का बारे में जो है अभी इंडिया से काफ़ी एक्सपोर्ट होने लगा है। तो हमारा कहना ऐसा है कि रॉ मटेरियल को इंडिया में रखा जाए, तो मिट्टी और मिनरल के बजाय टाइल एक्सपोर्ट करें तो कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो गैस प्राइस, तो खैर गैस और ऑयल तो पूरे वर्ल्ड में सबका बड़ा है, उसके बारे में हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑयल और गैस को अभी भी गवर्नमेंट ने जीएसटी के लिए इनपुट में क्रेडिट में काउंट नहीं किया है, तो वो एक हम लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट भरनी पड़ती है बजाय दूसरी इंडस्ट्रीज़ के। तो वो एक रेशनेशन की हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा, जो टाइल लगाने का काम कड़िया लोग करते हैं, मेसन्स, उनको ट्रेनिंग हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन और करने का स्कोप है क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और टाइल इंडस्ट्री में जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको नए नए टूल्स, नई नई टेक्निक सिखाने का हमारा जिम्मेवारी है। तो जितना करेंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए और अच्छा होगा। तो ये कुछ ब्रीफ में चैलेंजेस भी हैं, उन पर पूरी इंडस्ट्री मिलकर काम कर रही है।